Hi guys, welcome to CUET PG 2025 preparation video. In this video, we'll be talking about the paper code COQP 12. COQP 12 को लेकर के there are majorly 8 courses which you can apply in TIS campus. So TIS campus के अंदर आप HRM के लिए अप्लाई कर सकते हो through your COQP 12 paper code. ODCL के लिए अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, यू कैन गो फॉर द ODCL कोर्स. एनालिटिक्स हो गया आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका. आफ्टर देन देयर इज अ लेबर स्टडी एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड अदर कोर्सेज एज वेल. तो COQP 12 में यू हैव टू परफॉर्म वेल, प्रिपेयर वेल सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन COQP 12 पेपर कोड CUET के अंदर. उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी. तो दोनों एग्जाम को लेकर के वी विल बी गाइडिंग यू, विल बी हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन. इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. सो जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन और प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द कोड COQP 12 CUET PG 25. दिस वीडियो इज वेरी वेरी हैंडी बिकॉज एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, सिलेक्शन, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज, सिलेबस को लेकर के जो कंफ्यूजन होता है वो भी मैं क्लियर करूंगा. सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग टिस टारगेट कर रहे हैं थ्रू CUET PG 2025. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स. आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एंड ऑफ दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, एंड रजिस्ट्रेशन एंड होगा आपका जनवरी लास्ट वीक. मतलब ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ तक का विंडो मिलेगा टू फिल द फॉर्म. 30 डे 40 डेज का टाइम पकड़ लो रफली. एडमिट कार्ड आपका मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा 2025. एग्ज़ाम आपका मार्च मिड से लेके मार्च एंड, इस बीच में कोई भी डेज, कोई भी स्लॉट आपको मिल सकता है बिकॉज 13-14 डेज का उनका ओवरऑल विंडो चलता है फॉर द CUET PG फॉर डिफरेंट पेपर कोड. और रिजल्ट आपका आएगा अप्रैल मिड के आसपास. एंड आफ्टर देन कॉलेजेस जैसे कि आपका टेस्ट हो गया और जो दूसरी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई अगर कर रहे हो तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस चालू होगा. तो CUET इज़ द वन एग्ज़ाम. उसके बाद यूनिवर्सिटी का अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसेस है. तो टिस हैव देयर ओन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द डिफरेंट कोर्सेज. उसको लेके फर्दर आई विल बी टॉकिंग अबाउट. सेम प्रोसेस दे विल बी फॉलोइंग फॉर COQP 11 पेपर कोड. तो इसको लेकर भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाया हुआ है COQP 11 को लेकर के. सो चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में है, काइंडली गो एंड चेक दैट वीडियो. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट दी सोशल मीडिया हैंडल्स. टू गेट अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वीडियो, प्लानिंग वीडियो, कुछ भी मिस नहीं करना है. सोशल मीडिया हैंडल कनेक्ट हो जाओ. यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम ग्रुप अलग से है जहाँ पे PDF वगैरह भी शेयर होते हैं, क्वेश्चन भी शेयर होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप अलग से है. मेनू टिस CUET, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. ओके. एंड प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन विजिट आवर सेंटर, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली. एंड अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ. दिस इज वॉट द कंप्लीट प्रिपरेशन करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर द एग्जाम. ऑलराइट. सो वेरी फर्स्ट व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ CUET. तो पेपर पैटर्न आपका 75 क्वेश्चन 105 मिनट्स में ख़त्म करना है. एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा. क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग हुआ तो -1. एक्चुअली में रॉन्ग हुआ तो -1 और जो 4 मार्क्स है वो भी तो जाएंगे, तो -5 होगा. ये भी समझने की ज़रूरत है अपने को. पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी 2 लैंग्वेज में होगा. सो इफ़ यू आर ज्वाइनिंग मेन्यू तो इंग्लिश में ही हम प्रिपेयर करेंगे. हाँ, टीचिंग मोड इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन होगा, बट कंटेंट जो मिलेंगे आपको, क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इंग्लिश में रहने वाले हैं. ठीक है. मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ओवरऑल 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए जो आपको 105 मिनट में सॉल्व करना है. नाउ दे हैवंट गिवन कि पर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे. सो लास्ट ईयर वी हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम CUET PG 2024 का एग्जाम वी हैड अपीयर्ड. तो इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन थे, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 20, DI के 15 क्वेश्चन. तो ये 75 क्वेश्चन का ब्रेकअप था. बिकॉज मेनी स्टूडेंट हैव दिस डाउट कि पर सेक्शन कितने क्वेश्चन आएंगे. वो ब्रेकअप उन्होंने नहीं दिया हुआ है उनके सिलेबस में, बट सिंस वी हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम तो हमें पता है कि ये आपका ओवरऑल ब्रेकअप रहा है. तो पूरा एनालिसिस का भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे. यू कैन चेक कि लास्ट ईयर 2024 में क्या क्वेश्चन आए थे सेक्शन से. ओके. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी 2 टर्म में, एक तो CUET की एलिजिबिलिटी एग्जाम लिखने की, उसके बाद जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, CUET में जो टिस में जो आपको एडमिशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, उनकी एलिजिबिलिटी आपको टेस्ट करनी पड़ेगी. तो CUET की एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है. यू शुड बी इंडियन, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए. परसेंटेज भी मेंशन नहीं किया हुआ है, बस आप पास रहने चाहिए. हाँ, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, मतलब 2025
अराउंड मई जून जुलाई तक अगर आपका सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का मिल जा रहा है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक अगस्त तक का टाइम देते हैं। प्रोविजनल बेसिस पे भी दे गिव द एडमिशन और आपको आगे फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। एज वाइज देयर इज नो नी एज बार। ये सीयूईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी आते हैं टिस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। तो ये 2024 के बेसिस पे 2025 भी मोस्टली सेम ही रहने वाला है। कुछ चेंजेस होगा तो विल अपडेट यू। फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी थ्रू CUET PG द एग्जिस्टेंसी पॉलिसी रिगार्डिंग द कोटा कैटेगरी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट combination preferences etc of the respective university shall be applicable। ठीक है, as the eligibility criteria for the admission may be unique for every university, है ना। इसका अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें भी कोर्स वाइज भी अलग सिलेक्शन प्रोसेस है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू विच दे आर अप्लाइंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। Candidates are advised to satisfy themselves before applying that they possess the eligibility criteria laid down by the university they are applying to. Mere appearance in the entrance test or securing pass marks at the test does not entitle a candidate to be considered for admission to the program unless he or she fulfills the program wise eligibility condition of the university they are applying for। तो भाई एक तो आपको CUET का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी मतलब आपका टेस्ट का क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू दी प्रोग्राम। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना सारे बच्चों तक सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड विथ रिगार्ड्स टू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी आते हैं सिलेबस पे। देखो सिलेबस उन्होंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, बट एग्जाम में यार कुछ टॉपिक ऐड होते हैं, इसलिए जितने भी बच्चे मैंने और लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने, उनको हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी बता के रखते हैं, भाई ये भी पढ़ के ले लेना है। ठीक है, उसके भी आपके लेक्चर होंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि व्हाट काइंड ऑफ अ न्यू क्वेश्चन बाउंसर्स CUET कैन थ्रो अस, तो प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत है। ओके, इंग्लिश को लेकर के दीज आर द टॉपिक विच यू हैव टू प्रिपेयर। ग्रामर हो गया आपका, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल दिस टॉपिक। लॉजिकल रीजनिंग में ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। देखो क्लॉक एंड कैलेंडर मैंने रेड किया है, मतलब ये सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट अपने को प्रिपेयर करके ले लेना है। ओके, कॉन्ट के अंदर, मैथ्स के अंदर आपके ये सारे टॉपिक, मेजरली उन्होंने अरिथमेटिक ही मेंशन किया, उसमें भी एवरेज एंड एजेस मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अपन को ये भी करके लेना है। और बाकी ये सारे टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेंगे हम, बिकॉज अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो हमें मार्क्स लूज नहीं करना। डेटा इंटरप्रिटेशन में ऑल दिस टॉपिक इंक्लूडिंग द डेटा सफिशिएंसी, ये इनका डिटेल सिलेबस है जो हमें प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। सो देर आर टोटल 8 प्रोग्राम्स विच यू कैन गेट थ्रू CUET PG COQP 12 पेपर कोड। ओके, सो सारे कोर्सेज जो है वो मुंबई कैंपस के अंदर ही है, एंड वी आर ऑल्सो लोकेटेड इन मुंबई ओनली। सो HRMLR के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 260 के आसपास पकड़ के चलो, 250, 255, 260 के आसपास। ODCL के लिए अराउंड 250, एनालिटिक्स अराउंड 240। दिस इज द एक्सपेक्टेड टेंटेटिव कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे होगा। लेबर स्टडी प्रैक्टिस के लिए अगेन अराउंड 230 से 235, एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अराउंड 220 से लेके 225 के आसपास, और बाकी कोर्सेज इसके नीचे आएंगे। ठीक है, सो डिजास्टर मैनेजमेंट अराउंड 210, एंड बाकी 200 के या 190 के आसपास कट ऑफ आप पकड़ सकते हो। दिस इज़ द टेंटेटिव कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द कोर्सेज। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में अलग से आपको केस डिस्कशन प्लस इंटरव्यू होता है। बाकी में आपका HRM के अंदर, आपका ODCL के अंदर देर इज़ GD एंड इंटरव्यू। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को, बट हाँ ये मेजर कोर्सेज हैं जिसके लिए लोग फाइट करते हैं फॉर दी COQP 12 पेपर कोड में, मेनली HRMLR ODCL को लेके एंड अदर कोर्सेज एज वेल। सो दिस इज वॉट द टिस ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस। HRMLR ODCL के लिए CUET का पहले तो एग्जाम लिखना है, फिर आपको रिजल्ट आने के बाद टिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। आफ्टर देन शॉर्ट लिस्ट जितने भी कैंडिडेट है उसका डेटा रिलीज करेंगे, फिर DAF होगा ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, मेरिट लिस्ट आउट होगी, फिर सिलेक्शन आपका। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर CUET PG DAF ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर, इसके अंदर होगा केस डिस्कशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन। ठीक है, अदर कोर्सेज जितने भी है उसके लिए CUET DAF ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू होने वाला है, एंड देन मेरिट लिस्ट सिलेक्शन।
दिस इज वॉट द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ऑल दी कोर्सेस. ओके, ऑलराइट. सो प्रिपरेशन प्लानिंग वाइज इफ यू आस्क मी, जब भी आप अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में अपना एग्जाम होने वाला है. ठीक है, चाहे आपने मैन्यूअर का लाइव या क्लासरूम वॉट एवर कोचिंग यू हैव ज्वाइन, यू शुड हैव अ स्टडी मटेरियल, शॉर्टकट्स वगैरह विल बी देयर, डाउट क्लासेस विल बी देयर, मोटिवेशन के लिए टॉपर्स के पॉडकास्ट वाले वीडियो में डाल ही रहा हूँ, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे. स्टे कनेक्टेड. मेंटरशिप गाइडेंस तो मिलते ही रहता है, हम मिलते भी रहते हैं क्लास में. सो एग्जाम में टॉप करने के बारे में सोचो. फर्स्ट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जाम. ठीक है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग. एंड इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल या नॉन वर्किंग प्रोफेशनल या फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप हो, तो कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो. 2-3 घंटा बहुत हो गया. अगर आप डेली बेसिस पर निकाल रहे हो, या तो वीक में आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी काफ़ी डिसेंट पढ़ाई आपकी हो रही है. ओके, प्रैक्टिस, मेक श्योर कि पर टॉपिक 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, एंड 3 टाइम्स. तो मैन्यूअर की जो बुकलेट है, दिस इज व्हाट द सेट ऑफ बुकलेट विच यू विल बी गेटिंग वंस यू ज्वाइन दी बैचेस. तो यार इसके 50 क्वेश्चन कम से कम 3 टाइम्स करने हैं आपको. सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा. ओके, कंपटीशन ज़्यादा है और उसमें उसके लिए हमें CUET में तो परफॉर्म करना ही है, प्लस जो स्टेज 2 होगा, बिकॉज स्टेज 1 के बाद हम स्टेज 2 के लिए भी प्रिपेयर करेंगे. वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर द स्टेज 2 एज वेल. जितने भी मैन्यूअर के लाइव या क्लासरूम वाले बच्चे हैं, वी विल बी हेल्पिंग फॉर बोथ द स्टेजेस. तो आपको दोनों स्टेजेस में मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट, क्वेरी, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. और वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके वापस से देख लेना. सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो. आगे भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड ऑन द चैनल को सब्सक्राइब करके रखो. प्रिपेयर वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.